नमस्कार, सोम आर्मी अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे लाभ हानि, जिसका कि हमने एक पार्ट जो था वो आपको डाल दिया था और दूसरा पार्ट हम लोग आज बनाने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज में देखते हैं अगला टॉपिक किस तरीके से होगा। तो देखते हैं भाई, जैसे कि इसमें क्वेश्चन नंबर 9 तक शायद मैंने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ाया था, और इस वाले टॉपिक में जो हमारा क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग शुरू करेंगे। और तो क्वेश्चन नंबर 10 है, एक दर्जन केले का मूल्य 6 रुपए है। भाई एक दर्जन केले का मूल्य कितना है? 6 रुपए है। तो 18 किलो का मूल्य ज्ञात करो। एक दर्जन केले का मूल्य कितना है? 6 रुपये। तो 18 किलो का मूल्य ज्ञात करना है। देखिए, एक दर्जन में कितने केले होते हैं भाई? 12। और इन 12 किलो का मूल्य कितना है? 6 रुपये। ठीक है, एक दर्जन में कितने केले होते हैं? 12। तो 12 किलो का मूल्य कितना हो गया? 6 रुपये। तो एक केले का मूल्य बताओ भाई। सबसे पहले एक केले का मूल्य है, देखो जो संख्या इधर है वो संख्या इधर कहाँ पहुंचेगी? जब भी एक का मान निकालेंगे हमेशा भाग में। ठीक है, ये संख्या कहाँ पे पहुंच गई है? भाग में। देखिए 12 किलो का मूल्य 6 रुपये था, एक केले का मूल्य 6/12। इसको कट कर लीजिए, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। कितना बना? 1/2। कितना बना भाई? 1/2। तो उसने पूछा है 18 किलो का मूल्य ज्ञात करो। भैया 18 किलो का मूल्य ज्ञात करना है, तो 18 किलो का मूल्य कितना हो जाएगा? 18 गुना 1/2। और 2 से 18 को आपने काटा, 2 × 18, कितना आया आंसर? 9। तो आंसर कितना बन गया भाई? 9 रुपए। मतलब 18 किलो का मूल्य कितना होगा? 9 रुपए। ठीक है, समझ में आया? चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? एक वस्तु को 490 रुपए बेचने पर 30% हानि होती है। अब गौर से मेरी बात सुनिए, किसी वस्तु को 490 रुपए में बेच के मुझे कितने की हानि हो रही है? 30% की। तो देखिए, मैंने माना कि कोई भी वस्तु मेरी 100 रुपए की थी। कितने की थी? 100 रुपए की। और 100 रुपए की वस्तु पे 30% की हानि हो रही है, मतलब 100 पे 30 की हानि किसके बराबर है? 490। बात सही है। और 100 पे उसने कहा है कि किसी वस्तु को 490 रुपए में बेचने पर 30% हानि होती है। वस्तु मैंने माना 100 रुपए की और 30 की होगी हानि, तो वस्तु कितने की रहेगी? 70 रुपए की। कितने की रही भाई वस्तु? 70 रुपए की। और ये जो 70 है ये इक्वल किसके हैं? 490 के। देखिए सीधा सिस्टम है भाई, यदि हानि हो रही है तो आप 100 में से घटा कर लिख दो, यदि लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ के लिख दो। उसने कहा है क्या कि 30% की हानि होती है, तो 100 में से 30 को घटा के लिख दिया। 100 में से 30 घटा के कितना बचा? 70। और रेट कितना दिया हुआ उसका? 490 का। ठीक है, तो ये जो 30% सॉरी 30% की हानि है, मतलब 70 बराबर किसके बचा? 490 के। तो एक का वैल्यू कितना हो गया भाई? 490/70। जीरो से जीरो कैंसिल करो, 7 सत्ते 49। एक बराबर किसके आ गया? 7 के। और वस्तु को मैं कितने रुपए का लेके चला हूं भाई? 100 रुपए की। मैंने कहा था ना आपको, मैंने माना कि वस्तु 100 रुपए की है। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 7। तो 100 का कितना होगा? 7 गुना 100 बराबर 700 आंसर। ठीक है, ये समझ में आया? इसके बाद अगले पे चले। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% हानि होती है। एक वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% हानि होती है। तो देखिए 100 पे 20 की हानि, और 100 पे 20 की हानि कितनी हुई? 80। बराबर किसके आ गया भाई? 480। जैसा उसने बोला है बिल्कुल वैसा मैंने लिख दिया। ठीक है, एक वस्तु को 20% की हानि हुई है, तो 100 में से 20 को घटाया, कितना आ गया? 80। और 480 रुपए उसका रेट दिया हुआ है, तो 480 रुपए के। चलिए यहीं पे एक का वैल्यू निकाल लीजिए। एक का वैल्यू कितना आया भाई? 480/80। जीरो से जीरो कैंसिल, 8×6 = 48। एक का वैल्यू कितना आ गया? 6। ठीक है, एक का वैल्यू कितना आया है? 6। और मैंने कहा था कोई भी वस्तु कितने का लेना है? हमेशा 100 का। और 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? 6 गुना 100 बराबर 600 रुपए। 960 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु को 960 रुपए में बेचने पर
20% लाभ होता है। 960 रुपए में बेचने पे 20% लाभ, 100 पे 20 का लाभ, और 100 पे 20 का लाभ कितना होगा? 120। कितना होगा भाई? 120। और ये कब होता है? जब वस्तु कितने की जाती है साहब? 960 रुपए की। ठीक है, जब वस्तु कितने की जाती है? 960 रुपए की। तो 120 का वैल्यू कितना आ गया भाई? 960। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा साहब? 960 बटे 120, जीरो से जीरो, 96। ठीक है, 12 अट्ठे कितना हो गया भाई? 96। तो एक का वैल्यू कितना आ गया? 8। एक का वैल्यू 8 आ गया है, तो 100 का वैल्यू कितना होगा? 8 गुना 100 बराबर 800 रुपये आंसर। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी टाइप के अगले क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए अब देखिए, लाभ का क्वेश्चन करते हैं। इससे अगला वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक वस्तु को 3900 रुपए में बेचने पर, वस्तु को 3900 रुपए में बेचने पर 30% लाभ होता है, और 100 पे 30 का लाभ कितना होगा? 100 पे 30 का लाभ 130। भैया आपने बोला कितना हो गया जी? 130। भैया 100 पे 30 का लाभ है, तो 100 में 30 जोड़ देंगे, वो कितना हो गया? 130। और कह रहा है कि 130 की कब हुई वस्तु? जो 3900 रुपए की जाती है। कितने की जाती है? 3900 रुपए की। तो 130 बराबर 3900, एक बराबर 3900 बटे 130, जीरो से जीरो, 13 तिया 39। एक यूनिट का वैल्यू कितना आया है? 30 रुपए। एक यूनिट का वैल्यू कितना आया है? 30 रुपए। तो इस बार पूछा क्या है भैया? तो वस्तु का मूल्य ज्ञात करो, और वस्तु का मूल्य में कितना लेके चला था भाई? 100 रुपये। अब 100 रुपये लेके गया था, तो 100 का वैल्यू कितना हो गया? 30 गुना 100 बराबर 3000 रुपये। ठीक है, तो वस्तु कितने रुपए की थी? वो 3000 रुपए की। ठीक है जी, इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, थोड़ा सा ना दोनों क्वेश्चंस का, जैसे मैंने एक बार हानि का क्वेश्चन कराया है, एक बार लाभ का क्वेश्चन कराया, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि दोनों का एक मिक्स मोड आ गया। मिक्स मोड कैसे? देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, एक वस्तु को 4800 रुपये में बेचने पर 20% हानि होती है। वस्तु को 4800 रुपये में बेचने पर 20% क्या होती है भाई? हानि। 20% हानि होती है। यदि वस्तु पर 30% लाभ कमाना है, यदि वस्तु पर 30% लाभ कमाना है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है भाई, तो देखिए वस्तु को 4800 रुपये में बेचने पर 20% हानि, मतलब 100 पे 20 की हानि। केवल अभी इतना ध्यान दो भैया, 20% हानि का मतलब क्या हो गया? 100 पे 20 की हानि, और 100 पे 20 की हानि कितना हो गया? 80, और 80 बराबर 48। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन वही है। यहां से एक का वैल्यू निकाल लीजिए, 4800 बटे 80, जीरो से जीरो, 8 6 48। एक का वैल्यू कितना आ गया भाई? 60। एक यूनिट का वैल्यू कितना आया है? 60। और इससे आगे बोलता है, यदि वस्तु पर 30% का लाभ कमाना है, वस्तु पे क्या करना है? उसे 30% का लाभ कमाना है। तो भैया 30% का लाभ, देखिए यहां से मैंने एक का वैल्यू निकाला है 60। पिछले क्वेश्चन में बोल रहा था वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, क्योंकि मैं 100 मान के चल रहा था क्रय मूल्य को। इस बार कह रहा है वस्तु पे 30% का लाभ कमाना है, मतलब 100 पे 30 का लाभ कितना हो गया? 130। तो 100 का मान ना निकाल के सीधा किसका मान निकाल दोगे? 130 का। ठीक है, और 13 छिक्का 78, और ये आके आगे यहाँ पे 2 जीरो। ठीक है, तो वस्तु कितने रुपए की बनेगी भाई? 7800 रुपये की। आंसर कितना बन गया साहब? 7800 रुपये। ये समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और इसी टाइप के अब एक दो क्वेश्चन चलेगा, तो उससे पहले अच्छी बात है कि स्क्रीनशॉट आप ले लो इसका। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? वस्तु को 3600 रुपये में बेचने पर 40% हानि होती है। वस्तु को 3600 रुपये में बेचने पर 40% हानि होती है। देखिए 100 पे 40 की हानि कितना रह गया भाई? 60, और 60 बराबर 36 हो गए। ठीक है, 60 बराबर किसके भाई? 36 हो गए। तो एक बराबर किसके? 3600 बटा 60। देखो वीडियो को पॉज कर करके ना थोड़ा सा अपने आप से भी करने की कोशिश किया करो। ये कितना आ गया भाई? 60 के बराबर ही आ गया। ठीक है, 6 6 36, ये जीरो बच गया, जीरो यहाँ पे आ गया।
ठीक है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 60। एक यूनिट का वैल्यू आ गया है 60। तो कह रहा है यदि वस्तु पर 20% का लाभ कमाना है, वस्तु पे 20% का लाभ, तो 100 पे 20 का लाभ कितना आ गया 120। ये कितने के बराबर हो गया 120 गुना 60, तो कितना हो गया भाई ये 7200 रुपये आंसर। ठीक है, 7200 रुपये आंसर। बात समझ में आई? चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, व्यक्ति को उसके वेतन की 5% बढ़ोतरी मिलाकर, व्यक्ति को उसके वेतन की 5% बढ़ोतरी मिलाकर 252 रुपए मिली। ठीक है, 252 रुपए मिलती है, तो उसका पूर्ण वेतन क्या था, तो उसका पूर्व में वेतन कितना था, ये चीज निकालनी है मुझे। तो बताओ भाई, मैंने माना किसी व्यक्ति की जो वेतन था वो कितना था 100 रुपए, और उसमें 5% क्या होगी बढ़ोतरी, तो 100 पे 5 की बढ़ोतरी मतलब 105। और भैया 105 जो है ना वो बराबर किसके है 252 के, तो एक बराबर किसके आ गया 252 बटा 105। तो उसने कहा है कि उसका पूर्व वेतन कितना था। देखिए यहाँ पे ना आपस में कट नहीं रहे, नहीं कट रहे हैं, अभी के लिए ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि मुझे निकालना है पूर्व वेतन। और पहले वेतन कितना मान के चला हूँ उसका 100 रुपये। यदि मैं 100 रुपये वेतन मान के चला हूँ तो क्या करूंगा भाई 252 बटा 105 और गुना में 100। अब देखिए 5 से दोनों तरफ काट दो, 21 पंजे 105 और 20 पंजे 100, 5 से इन दोनों को काट दिया। अब देखिए 21 से इसे काटते हैं, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, तो क्या बचा 12 गुना 20, और 12 की 20 की गुना करेंगे तो 12 दूनी 24, पीछे लगा दिया 0। कितना आंसर आया भाई 240 रुपये। ठीक है, कितना आंसर बना है यहाँ पे 240 रुपये। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है। एक विक्रेता ने पुस्तक की 20 प्रतियां, प्रतियां मतलब कॉपी, 89 रुपये की खरीदी। 20 कॉपी जो है वो कितने रुपए की खरीदी है भैया 89 रुपए की, 89 रुपीज। तो एक कॉपी कितने की हुई 89/20। ठीक है, 89/20। तो ऐसी 36 प्रतियों का मूल्य ज्ञात करो। ऐसी 36 प्रतियों का मूल्य बताना है भाई मुझे, तो 89/20 गुना 36। ठीक है भाई, अब देखिए इसको कट आउट करो, 4 से काटो, 4 पंजे 20, 4 नहीं 36। ठीक है, अब 5 से इसको काट लो, चलो 5 से काटोगे 5 एकम 5, कितना बचा 3, 39 हो गया। 5 सत्ते 35, कितना बचा भाई 4 और 5 अट्ठे 40, तो ये कितना बच गया भाई 17.8 गुना 9, तो 17 9 अट्ठे 72 का 2 हासिल लग गया 7। ठीक है, यहाँ पे दशमलव लगा रखा है, तो 9 सत्ते 63, 63 और 7 कितने हो गए भाई 70, 70 का 0 हासिल लगा कितना फिर से 7। ठीक है, 9 एकम 9, और 9 और 7 कितना हो गया भाई 16, तो ये कितना बन गया 160.2, या फिर 2 0 कर दो इसे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पीछे 0 लगाने से। ठीक है भाई, तो आंसर कितना बना है यहाँ पे 160.20 या 0। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। ठीक है भाई, जैसा बिल्कुल क्वेश्चन में बोला है मैंने वैसा ही लिख दिया भाई। इसने बोला था 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। ठीक है, इससे बाद में पूछा है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो इसमें एक काम करना है हमें, संख्याएं एक साइड में और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य एक साइड में कर लेने हैं। ठीक है जी, तो देखो क्रय मूल्य ऑलरेडी यहीं पे है, मैंने यहीं पे रखा भैया क्रय मूल्य। ठीक है, और जोन सी भी चीज दूसरी साइड से आती है वो हमेशा नीचे आती है, तो विक्रय मूल्य नीचे आ गया।
बराबर, देखिए 20 ऑलरेडी यहाँ पे ही है, लेकिन 25 इधर से घूम जाएगा तो 25 आ गया नीचे। देखिए क्रय मूल्य तो कितना बना है भाई 20, विक्रय मूल्य कितना बना है 25। क्रय मूल्य 20, विक्रय मूल्य 25, मतलब कोई भी वस्तु मैंने खरीदी कितने में है भाई 20 रुपए में, और बेच कितने में दी है 25 रुपए में, तो मुझे लाभ कितने का हुआ 5 रुपए का। ठीक है, कितने का लाभ हुआ 5 रुपए का। अब उसने मुझसे पूछा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, और लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला था लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा में 100। ठीक है, गुणा में 100। देखिए तो लाभ कितना है भाई 5 रुपए का, क्रय मूल्य कितना है, देखो जो क्रय मूल्य के सामने है वो तो क्रय मूल्य, जो विक्रय मूल्य के सामने है वो है विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है 20। एक चीज मैं आपको बता दूं, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य यहां से नहीं देखने हैं, यहां से देखने हैं। ठीक है, यहां से देखा क्रय मूल्य के सामने क्या आ रहा है 20 गुणा 20 और यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए 5 चौक 20 और 4 से इसे काट दो, 25 चौका 100, तो आंसर कितना आ गया भैया 25%। ठीक है, कितना आंसर आया भाई 25%। ये क्वेश्चन हो गया है। चलिए 19वां क्वेश्चन ये हो गया, इसके बाद 20वां क्वेश्चन चलता है। 20वां क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, आप बस जुड़े रहिए, ऐसे ही साथ दिए जाइए, आराम से सारा का सारा सिलेबस हम लोग इसी में करा देंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 20वां क्वेश्चन है 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या है भाई 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। ठीक है भाई, आगे देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है यार, विक्रय क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को एक साइड ले लो, इधर क्या बचा 20 क्योंकि यहाँ पे ही है, और ये 30 नीचे जाएगा, क्योंकि जो भी चीज बराबर के दूसरी साइड में जाएगी बटे में जाएगी, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, देखो यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर दूसरी साइड आया नीचे चला गया, यहाँ पे 30 इधर आया है तो फिर ये भी कहा जाएगा बटे में। अब देखो क्रय मूल्य कितने रुपए बन गया भाई 20 रुपए, विक्रय मूल्य कितने बन गया 30 रुपए, मतलब कोई वस्तु खरीदी कितने में 20 में, बेच कितने में दी 30 में, बचा क्या मुझे 10 रुपए, ये क्या हो गया लाभ। बात सही है भाई, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य और गुणा में 100। तो लाभ कितना है 10 रुपए का, क्रय मूल्य कितना है 20 रुपए का, और गुणा में क्या आ गया 100। अब देखिए 20 पंजे 100 और 5 की 10 में गुणा करोगे तो 5 दाम 50% आंसर। ठीक है, आंसर कितना आया है यहाँ पे 50%। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर 21 क्या कहता है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्या कहता है 21 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। भैया 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है किसके 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। ठीक है, अब कोशिश करते हैं भाई करने की इसको। क्या हुआ तो देखिए क्रय मूल्य तो इधर ही रहना है और विक्रय मूल्य इधर आएगा तो भाग में आएगा, ऐसे ही 30 ऊपर रहना है और 20 इधर से आएगा तो सॉरी 25 इधर आ गया। कोई वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 30, विक्रय मूल्य कितना है 25, मतलब भैया खरीदी थी कितने में 30 में और बेच कितने में दी 25 में, तो 5 की क्या हुई हानि, क्या हुई हानि। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा भाई हानि प्रतिशत, और हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या था हानि बटा बोलिए क्रय मूल्य गुणा 100। तो हानि कितने की है 5 की, क्रय मूल्य कितना है 30 और गुणा में 100, तो काटिए 5 छंग 30 और 6 से 100 को काटोगे यदि आप तो आंसर कितना आएगा 16 से ही 2/3%। तो 16 से ही 2/3% क्या आएगी भाई हानि। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया, आई गया होगा, मेरा मानना ये है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके आराम से समझिए। यदि कोई भी डाउट होता है तो मेरे वाले व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। जल्दी में मैं सोच रहा हूँ कि एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा जिसमें आप सभी को इस टाइप के क्वेश्चन आप अपने जो भी डाउट्स हैं, चाहे मैथ्स का डाउट है, साइंस का है, रीजनिंग का है या फिर आपके जीके का है, कोई भी डाउट है आप उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, उस ग्रुप के मैं सोच रहा हूँ कि उसी ग्रुप को फिर टेलीग्राम पे भी ले जाऊं। तो ये सब कुछ व्यवस्था हमारे यहाँ रहेगी। आप लोगों का किसी भी टाइप का डाउट है आप तुरंत एक बार हमारे पास भेजिए, आपको तुरंत उसका रिप्लाई मिलेगा। पूरी की पूरी व्यवस्था बहुत जल्दी में ही मैं तैयार करने वाला हूँ। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 21। 21 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। कहता है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल वही क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को एक साइड कर देना है और बराबर में देखो 25 यहीं रहेगा और भैया 20 इधर से घूम के आया है तो नीचे आ जाएगा। बोले तो मैं कह सकता हूँ क्रय मूल्य कितना बना है 25 रुपए, विक्रय मूल्य कितना बना है 20 रुपए। मतलब कोई चीज खरीदी कितने में 25 में, बेच कितने में दी 20 में, हानि कितने की होगी 5 रुपए की। किस पे हुई क्रय मूल्य पे, कितना है 5 रुपए। तो हानि प्रतिशत यदि मुझे निकालनी है, हानि प्रतिशत तो हानि बटा क्रय मूल्य, हानि कितनी आ रही है भैया यहाँ पे 5 रुपए की, बटा क्रय मूल्य कितना है भाई 25। बात सही है ना, क्रय मूल्य के सामने क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के सामने विक्रय मूल्य और गुणा में 100। काटिए 25 पंजे 125 और 5 से 100 को काटोगे तो 20 पंजे 100। तो कितना हानि आ गया ये 20% हानि। क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं, सॉरी 23, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, ये 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है, देखिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन आया, थोड़ा सा बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, वो 1 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। जैसे कि देखिए एक वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर 20 रुपए का लाभ होता है। भाई मैंने एक वस्तु 100 रुपए की बेच दी, उसके बाद भी मुझे 20 रुपए बच गए, 100 रुपए की बेच के 20 रुपए बचे, तो मैं खरीद के कितने की लाया था उसको 80 रुपए की। बात सही है ना, कितने की खरीदी गई है 80 रुपए की, क्योंकि मैंने 100 रुपए में बेचा, उसके बाद भी मैंने 20 रुपए बचा लिए 100 रुपए का बेच के, तो खरीद के 80 के ले गया। तो जितने भी वस्तु को खरीद के लेकर आता हूँ उसको क्या बोल देते हैं हम क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य कितना बना 80 रुपए। ठीक है, और 100 रुपए में बेचा है, 80 रुपए की वस्तु को 100 रुपए में बेचा, भैया लाभ कितने का हो रहा है मुझे 20 रुपए का। ठीक है, क्रय मूल्य कितना बन रहा है 80 रुपए, लाभ कितना बन रहा है 20 रुपए। और भाई साहब मुझे पूछ क्या लिया, पूछा है लाभ प्रतिशत, और लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटा क्रय मूल्य और गुणा में 100। तो देखिए लाभ कितना है 20 रुपए का, क्रय मूल्य कितना है 80 रुपए और गुणा में 100। ठीक है, तो 20 बटा 80 गुणा 100। तो देखिए 20 चौक 80 और भैया 4 से 100 को काटोगे तो 25 चौक का 100। आंसर कितना आया है 25%। ठीक है, इस क्वेश्चन को उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है, एक वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर 20 की हानि होगी। इस बार कह रहा है कि भैया 100 रुपए में बेचा यार, उसके बाद भी मुझे 20 रुपए की कमी रहे। कमी रहने का मतलब क्या है यार, 100 रुपए का बेच के भी 20 की कमी, मतलब मैं खरीद के 120 की लेकर आया था, उसको खरीद के कितने की लेकर आया 120 रुपए की। तो मैं बोल सकता हूँ कि क्रय मूल्य मेरा, क्रय मूल्य कितना है 120 रुपए। ठीक है, कितना क्रय मूल्य है भाई 120 रुपए। 120 रुपए क्रय मूल्य है और कह रहा है 20 की हानि होगी है, तो भैया हानि कितनी है 20 रुपए की। भाई 120 रुपए क्रय मूल्य है और हानि कितनी है साहब यहाँ पे 20 रुपए की, और मुझे निकालना क्या है यहाँ पे हानि प्रतिशत। और हानि प्रतिशत कितना होता है हानि बटे क्रय मूल्य और गुणा में 100। ठीक है, हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। अब देखिए 20 से काट दीजिए, 20 छिक्का 120, 6 से आपने 100 को काटा
कितना आएगा 16 सही 2/3%। ये सब प्रतिशत में सिखा रखा है ना, काटना किस तरीके से काटना है, देखते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में बोलता है एक वस्तु को 15% हानि पर बेचा जाता है। यदि 125 रुपए अधिक में बेचा जाता तो उसे 10% का लाभ होता। ठीक है भाई, मैं मानता हूं कि वस्तु जो थी मेरी वो 100 रुपए की थी। कितने की थी? 100 रुपए की। ये वस्तु कोई मेरी 100 रुपए की और इसको 15% हानि पर बेचा जाता है। मतलब 100 की वस्तु को कितने में बेच दिया मैंने? 85 रुपए में। ठीक है, 100 रुपए की वस्तु को कितने में बेच दिया मैंने इसे? 85 रुपए में। अगली बार बोलता है कि यदि इसे 125 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 10% का लाभ होता। 10% का लाभ, 100 पे 10 का लाभ कितना आ गया भाई? 110। ठीक है, पहले कितना बन रहा है? 85 रुपए। अब कितना बन रहा है? 110। तो देखिए इन दोनों के बीच का अंतर देखो, 85 से 110 रुपए रेट हो गया। कितना बढ़ गया भाई? ये 25 रुपए। किसकी वजह से? 125 रुपए अधिक में बेचने की वजह। बात सही है, 25 रुपये बढ़ा है 85 से, कितना हो गया? 110। मतलब कितने रुपए बढ़ा है? 25 रुपए। और 25 रुपए किसकी वजह से बढ़ा? 125 रुपए अधिक में बेचने की वजह से। ठीक है, 125 रुपए अधिक में बेचा तो 25 यूनिट का वैल्यू 125, एक का वैल्यू कितना आया? 125 बटे 25 और 25 पंजे 125। एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 5 रुपए। एक यूनिट का वैल्यू कितना है? 5। तो मैं वस्तु को कितने रुपए की मान के चल रहा हूं? 100 रुपए की। तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? 100 यूनिट का वैल्यू आ गया 5 गुना 100 बराबर 500 रुपये आंसर। ठीक है, कितना आंसर आया इसका? 500 रुपये। बात समझ में आया? अगला क्वेश्चन चलते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है वो भी। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। एक कलम को 10% लाभ पर बेचा जाता है। कलम को कितने में बेचा जाता है? 10% लाभ पर। मतलब मैंने माना 100 रुपए की कोई वस्तु थी भैया, इसको 10% लाभ पे बेच दिया। कितने का हो गया? 110 का। ठीक है, अब बोलता है आगे यदि 75 रुपए अधिक में बेचा जाए तो 5 रुपए का अधिक लाभ होता है। 75 रुपए अधिक में बेचा जाए तो 5 रुपए का अधिक लाभ। मतलब पहले 110 का जाया था, अब 5 रुपए अधिक का चला गया। कितना गया? 115 का। अंतर कितना बना? 5 रुपए का। और ये जो 5 यूनिट का अंतर है वो किसकी वजह से? 75 रुपए की वजह से। बात सही है भाई, 110 से 115 रुपए रेट हो गया। किसकी वजह से? 75 रुपए अधिक में बेचने की वजह से। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 75 रुपए। एक यूनिट का वैल्यू 75 बटा 5, इससे आपने काटा 15 पंजे 75। एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 15। और मैं वस्तु को कितने का मान के चल रहा हूँ? 100 रुपए का। 100 रुपए का मान के चल रहा हूँ, तो 15 गुना 100, आपका आंसर कितना बना? 1500 रुपये आंसर। ठीक है, बात समझ में आया? चलिए, अगर जो किसी भी टाइप से आपको लगता है कि मेरे पढ़ाने में कोई कमी है या कोई कमी आप देख रहे, देखिए सेटअप की थोड़ी सी कमी है, क्योंकि अभी हम लोगों के पास पूरा कंप्लीट सेटअप नहीं है इस तरीके का कि हम ऑनलाइन क्लासेस आपके डिजिटल बोर्ड पे या किसी भी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको पढ़ाने में आप कोई भी सजेशन मुझे देना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है? एक कलम को 10% हानि पर बेचा जाता है। कलम को कितने में बेचा जाता है? 10% हानि पर। तो 100 रुपए की कोई कलम मैंने माना 10 की हानि पे बेच दी। कितने में भाई? 90 रुपए। ठीक है, कितने में बेच दिया मैंने इसको? 90 रुपए में। आगे बोलता है यदि 750 रुपए अधिक में बेचा जाए तो 5% का लाभ होता है। 100 पे 5 का लाभ कितना बना? 105। 90 रुपए कोई वस्तु 105 की चली गई, कितने रुपए बने यहाँ पे? 15। ठीक है, और ये जो 15 रुपए है, या मैं कह सकता हूँ कि 15 यूनिट जो हुई है वो किसकी वजह से है? 750 रुपए की वजह से। 90 से रेट 105 रुपए हो गया, कितने रुपए बढ़ा? 15 रुपए। और जो 15 रुपए वो किसकी वजह से बढ़ा है? 750 रुपए की वजह से। तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ पे? 750 रुपए। एक यूनिट का वैल्यू 750 बटे 15,
और 15 पंजे 75, मतलब 1 यूनिट 50 रुपए का आया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया? 50। यदि 1 यूनिट का वैल्यू 50 रुपए है तो मैं कितने की वस्तु मान के चल रहा हूँ? 100 रुपए की। तो 100 रुपए की वस्तु कितने की बनी? सॉरी, 100 का वस्तु बन गया 50 गुना 100। ये कितना आ गया भाई? 5000 रुपये आंसर। ठीक है, कितना आंसर बना भैया? 5000 रुपये। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी रही होगी। और इतने टाइप के क्वेश्चंस देखिए, जिस टाइप के क्वेश्चन आर्मी जीडी के अंदर आते हैं, आर्मी जीडी के अंदर आते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर भी यही क्वेश्चन आते हैं, जो क्लास या 8th क्लास का आपका एग्जाम होता है, या फिर केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम होता है, उसके अंदर यही टाइप्स हैं। जितनी टाइप्स मैंने आपको पढ़ाई है, इन्हीं टाइप्स में से अब तक क्वेश्चंस बने हुए हैं, और इन्हीं टाइप्स में से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, यदि किसी और टाइप का, किसी भी टाइप का क्वेश्चन और जुड़ता है, या फिर इनसे कुछ अलग लेवल का क्वेश्चन है, तो वो भी मैं आपको टेस्ट वगैरह कराऊंगा। अभी फिलहाल ये मानिए कि आप एक तरीके से क्लास वर्क चल रहा है हमारा, टेस्ट वगैरह कराऊंगा, या फिर आपको क्वेश्चंस दूंगा जैसे करने के लिए, तो उसमें वो सब कुछ कवर करूंगा मैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल सोम आर्मी अकेडमी, और इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।